Hello everybody, welcome and welcome back to my YouTube channel. So today I will be sharing my class 10th experience journey and my result and my reaction on my result. So let's start. So first of all, how I prepared for boards. So basically for maths, if I tell you, I have solved all the sample papers 13 to 14 and I have purchased one book which is of together with sample papers only, जिसमें CBSE के 2 सैम्पल पेपर सॉल्व थे, बाकी अनसॉल्व पेपर्स थे. देन आई प्रेफर डैट एंड द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय माय टीचर्स एंड आई रिवाइज्ड NCERT एंड इट वाज ऑल फॉर मैथ्स. एंड फॉर साइंस आप सिर्फ साइंस की NCERT पे फोकस करो, यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स. अगर मैं कहूँ साइंस तो वो सारी NCERT से ही बेस्ड होती है. एंड अगर आप NCERT की एक एक लाइन पढ़ रहे हो देन द पेपर विल बी सो ईजी फॉर यू. बट आई थिंक फॉर मी इट वॉज ऑल्सो ईजी. माई 2 marker, 3 marker, 5 markers were all clear, but I got less marks because of my MCQs, but because they were really tricky. That was my mistake where I go down in science. Then for languages you can do better by doing written practice. और languages में तो इंग्लिश में ऐसे ही होता है, आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए. अगर आप 3 घंटे का पेपर बैठ के सॉल्व करोगे तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि इट्स नॉट वेरी ईजी. कई बच्चों का पेपर रह भी जाता है क्योंकि हमारा जो रिटन पार्ट होता है ग्रामर के बाद, डैट इज़ टू मच लॉन्ग. सो क्वेश्चन आंसर्स भी 6 मार्क्स के होते हैं. आपने 3 घंटे का पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रखा है इंग्लिश का और आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश टू. सो लेट मी टेल यू हाउ आई प्रिपेयर्ड बिफोर एग्ज़ाम्स, जो हॉलीडेज़ होती हैं, जब स्कूल से भी ब्रेक मिल जाता है. सो लेट मी टेल यू डैट. सो नाउ इट्स द मेन पॉइंट, हाउ टू यूटिलाइज द हॉलीडेज़ यू गेट बिफोर एग्ज़ाम. लाइक हमारी जो थी साइंस में 4 हॉलीडेज़ थी. सो हाउ टू प्रिपेयर इन डैट. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस. मैं क्या करती थी, I start from evening 6 p.m. and I sit till night 2 a.m. and I cover syllabus. Like if I picked physics, then from 6 to 2 I will complete whole chapters, क्योंकि पहले तो हो रखे हैं सारे चैप्टर्स, आपको उन दिनों में रिवीजन करनी होती है. सो हर एक चैप्टर 6 to 2 AM तक हो जाएगा. आपके पास बहुत सारे घंटे होते हैं प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट डे अगर हम सेकेंड डे लें तो हम उठा रहे केमिस्ट्री, तो वो भी 6 PM से बैठना है आपको 1 to 2 AM तक. आई मैक्सिमम सीटिंग 2 AM की होती थी, बट मिनिमम आई सिट टिल 1 AM. ठीक है, उससे कम नहीं, क्योंकि चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे. थर्ड डे यू हैव टू पिक अप बायो. You have to follow same timetable. So this is the timetable, and the day before exam you again have to 6 to you can sit till 12 और 12:30, क्योंकि 2 AM तक अगर बैठोगे तो पेपर में भी आपको नींद आएगी. तो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले जल्दी मतलब कि अपनी स्लीपिंग आवर्स ले लेने हैं. सो मैं बैठती थी 6 to 12 और 12:30 मैक्सिमम. एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमने 3 दिन में मैंने कवर कर लिया था सिलेबस. लास्ट डे पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे हर किसी चीज़ के, मतलब हर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं. इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही वो किए थे मैंने फॉलो, मतलब उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही किए थे. एंड देन यू हैव टू वेक अप एट, अगर आपका एग्ज़ाम आपको हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में आपको 8:30 9 o'clock पहुँचना है, तो मैं 9 o'clock 9:15 तक मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम तो 10 o'clock स्टार्ट होता है और हमारी एंट्री 9:30 तक हो जाती है. सो सेंटर मेरे घर से पास था. दिस वॉज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. So yes, so the day before I woke up at
4:30 or 5 a.m. And I directly study or watch some short videos, जो short lectures सुबह के live आते हैं, that I watch. And वो जो सुबह का पढ़ा हुआ होता है ना, आपको सारा कुछ रिकॉल आ जाएगा जो आपने 3-4 दिनों में किया है. सो इट इज़ गुड दैट आप सुबह पढ़ो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ आपको याद रहता है. सो दिस वॉज माई कवरिंग हाउ आई कवर्ड दिस सिलेबस बिफोर एग्ज़ाम. और आप समझ सकते हो ये टाइम टेबल एक तरह से कि आप एग्ज़ाम से पहले की छुट्टी आपको कैसे यूटिलाइज़ करनी है. तो ये था मेरा प्लान जो मैं फॉलो करती थी, या मेरा टाइम टेबल जो आई यूज़ टू फॉलो इन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम. इसी प्लान को फॉलो करने की वजह से मैंने स्कोर किया अच्छा. बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी. सो वी वर एट स्कूल, क्योंकि स्कूल रीओपन हो गए थे 11th के लिए. एंड हमारी जो छुट्टी हो जाती है वो होती है 12:30. ठीक है, तो 1 o'clock तक मैं घर पहुंच जाती हूँ. तो 12 o'clock हमें पता चला था, 12 o'clock या 12:15 के अराउंड स्कूल में, कि 12th का रिज़ल्ट आ गया है और 1 hour में हमारा 10th का भी रिज़ल्ट आ जाएगा. सो आप सोचो आप कि हमें कैसा फील हो रहा होगा, हम स्कूल में और हमारा रिज़ल्ट आने वाला है. सो येस, 12:30 छुट्टी हुई. वी वर ऑन द वे to go home. And I was just thinking of the result, and I reached home. I didn't changed my clothes, बट मुझे लगा था 1:30 के राउंड आएगा. बट जैसे मैंने ओपन किया घर आके, वो वहाँ पे आ ही रहा था कि रिज़ल्ट आ गया. देन मेरे हाथ जो थे ना वो ऐसे शिवर कर रहे थे, मतलब कि कांप रहे थे. मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं लैपटॉप खोलूँ और उसमें अपना रिज़ल्ट देखूँ. तो मैंने प्रेफर किया आई विल वॉच ऑन माई मोबाइल फ़ोन ओनली. सो जब मैं डिटेल्स पुट कर रही थी तब भी मेरे हाथ कांप रहे थे भाई, बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी मेरी. सो आई टेल यू, दिस इज़ माई सीक्रेट विच आई विल बी टेलिंग टू यू. जो हमारा एडमिट कार्ड होता है ना, वो मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने वॉल थी, उस पर मैंने पेस्ट कर रखा था एडमिट कार्ड. सो व्हाट आई एडमिट कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी थी वो मैंने पेस्ट कर रखी थी. सो व्हाट आई डिड, उसमें सारे सब्जेक्ट लिखे होते हैं. लेट्स से पहले हमारा इंग्लिश का पेपर था तो मैं पेपर दे के आई. देन आई नोटेड माई स्कोर देयर, मतलब इंग्लिश के जहाँ इंग्लिश था उसके आगे मैंने अपना स्कोर लिखा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे इतने आएंगे. मैं ऐसे लिखती थी अराउंड 90 और 90 अबव, ऐसे 90 और 90 अबव, या 85 और 85 अबव, मैं ऐसे लिखती थी. ठीक है, एंड जिसमें मुझे पूरा मुझे अपने आप पे विश्वास होता था उसमें मैं एग्जैक्ट मार्क्स लिखती थी. एंड इट्स ट्रू, मेरे मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, बट जो मैंने वहाँ पे लिखा था मेरे उसी के हिसाब से नंबर आए हैं. बिकॉज मेरे को पेपर डिस्कस करना मतलब कि अच्छा लगता है. बट जब मैं खुद बैठ के घर आके वो पेपर दोबारा देखती हूँ कि मेरी कहाँ गलती हो सकती है और मैं उसको रीचेक करती हूँ, दैट पॉइंट आई गेट माई ओन मिस्टेक्स वेयर आई डिड. क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको पता नहीं होता, आपका ध्यान होता है वॉच पे और आपका ध्यान होता है लिखने पे. ठीक है, सो घर आके मैं रीचेक करती थी. आई डोंट नो मेरे पास अभी भी वो शीट पड़ी है कि नहीं. अगर शीट हुई तो मैं यहाँ पेस्ट करके दिखा दूँगी, बट अगर नहीं हुई आई हैव टोल्ड यू. देन आई ओपन माई फ़ोन एंड आई वॉज फिलिंग अप माई डिटेल्स. when the result get opened, I cried for an hour, मतलब कि एक 2 घंटे मैं रोती रही. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं रो ही रही थी बस. बिकॉज आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई साइंस सब्जेक्ट. बाकी सभी बहुत अच्छे आए थे. लेट मी टेल यू माई स्कोर.
सो इन पंजाबी विच इज़ माई मेन सब्जेक्ट, मैंने हिंदी और पंजाबी में से पंजाबी मेन रखा था, हिंदी वॉज माई एडिशनल। सो इन पंजाबी आई स्कोर, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और आई नो मेरा जो एडमिट कार्ड था ना, जिस पे मैं आके अपने सारे मार्क्स लिखती थी, देयर आई हैव रिटन 98। 98 भी इसलिए लिखे क्योंकि मैं 100 मार्क्स के पेपर में मेरा, जब मैंने आके चेक किया, मेरा एक MCQs गलत था, जिसकी वजह से मेरे 99 बन रहे थे। एंड डैट आई वॉज श्योर बाकी सारा पेपर सही है। 98 मैंने इसलिए लिखे क्योंकि आई नो कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स की गलती मेरी हो सकती है, बट इट वॉज नॉट क्लियर। सो एक्सपेक्ट मेरे 99 ही थे, बट फिर भी हाफ मार्क्स डिडक्ट करके मैंने 98 लगाए थे वहाँ पे, एंड आई स्कोर्ड 99। आई वॉज रियली हैप्पी फॉर डैट। एंड इन इंग्लिश में मेरा मतलब कि पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था, मेरा अटैम्प्ट बहुत अच्छा था, बट बिकॉज ऑफ माई पैराग्राफ, मतलब कि जो पहले 2 पैराग्राफ होते हैं उनकी वजह से मेरा सारे मतलब कि मार्क्स, मेरे 6 to 7 मार्क्स पैराग्राफ में ही गलत हो गए। बिकॉज पैराग्राफ इतना ट्रिकी था, मेरे को पैराग्राफ अभी भी बहुत ट्रिकी लगते हैं। डैट आई नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। मैंने प्रैक्टिस किए थे पैराग्राफ, मेरा इंग्लिश का पेपर हमेशा सही जाता है, बट पैराग्राफ की वजह से मेरे नंबर कटते हैं। सो येस, इन इंग्लिश आई स्कोर्ड 89 and then I go to Hindi. In Hindi I scored 95 out of 100. That I know spelling mistake की वजह से होता है. So I was really satisfied and very happy with my marks. But नाउ आई टेल यू, इन माई साइंस एंड SST थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि साइंस में ना मेरे सिर्फ MCQs ही गलत थे। जैसे मैंने आपको बताया 6 to 7 मार्क्स MCQs में ही कटने वाले थे, बाकी मेरा पेपर बिल्कुल सही था। जो मेरी एडमिट कार्ड शीट थी, मैंने उस पर भी साइंस में 92 या 93 लगाए थे, बट आई गॉट ओनली 84। सो आई स्कोर्ड 84 इन साइंस। आई एम टेलिंग यू माई ओनेस्ट मार्क्स. I was going for rechecking also, but I skipped that because no one knows that how it will be going, that how will the rechecking going, so no one knows, इसलिए मैंने उसको skip कर दिया। but मैं सोच रही थी कि मैं रीचेकिंग कराऊँ, बट मैंने वो नहीं कराई। सो येस, 93 और 84 बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुए। 91.4 percentage. So I scored 91.4 in my class 10th boards, and I was very happy to see my name on school board. But the competition is very much. In my school there were 50 children, 90 above. So it was the result reaction and my result, and this was all for this video. And class 10th is very much easy, but you have to work hard. And this was all. If you need more tips for this video, comment down below, and I will also be coming with more study vlogs. Bye bye.